एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। रोशनी भाभी आ जाती है डॉक्टर के पास में। वहाँ पर उसको एक औरत मिलती है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो उस औरत से पूछती है कि तुम्हें क्या बीमारी है। तब वो औरत बताती है कि मुझे बीमारी तो कुछ नहीं है, मैं तो केवल मज़े लेने आई हूँ। यहाँ का जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मैं उससे हर हफ्ते मज़े लेने आ जाती हूँ किसी न किसी बहाने से। वैसे तुम क्या करने आई हो यहाँ पर, तुम्हें क्या बीमारी है। तब रोशनी कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं हुआ, नई नई शादी हुई है, बस इसी का चेकअप कराने आई हूँ। तभी उस लेडीज़ का नंबर आ जाता है। अब वो अंदर चली जाती है। रोशनी भाभी उसको झांक कर देखती है। वो डॉक्टर से पूरे मज़े ले रही थी। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे सीने में दर्द है, दबाओ ना। तब डॉक्टर कहता है कि आज तेरा सारा दर्द मिटा दूंगा। और वो उससे पूरे मज़े लेता है। इधर मनोज अपने ऑफिस में बैठा था। अभी उसका दोस्त चंदन उसके पास आकर पूछता कि भाई भाभी तेरे से खुश तो है ना, तू उसे खुश तो कर पाता है ना। तब ये बात मनोज को बुरी लग जाती है। और वो कहता है कि यार तुझे कुछ और काम नहीं है क्या, जा अपना काम करी। और उसको फाइल पकड़ा देता है। इधर रोशनी भाभी लेकर आ जाती है कैसेट सेक्सी कहानियों की। और वो कैसेट लगाकर सुनने लगती है। और उसको वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि पूरे मज़े लेने लगती है। इधर वो इमेजिन करने लगती है उसी डॉक्टर को और उस औरत को। और उन दोनों के पूरे मज़े वो इमेजिन करने लगती है। वो औरत और डॉक्टर पूरे मज़े लेते हैं और एक दूसरे के साथ में कांड कर देते हैं। इधर इसका पति शाम को आ जाता है एक हकीम के पास में। और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि भाई मेरा ठीक से नहीं हो पाता। वो उसको दवाई दे देता है। ये अपनी पत्नी के पास आकर पूछता है कि अब कैसी है तुम्हारी तबीयत। रोशनी कहती है कि पहले से ठीक है, तुम आज ऑफिस मत जाना। तब ये कहता है यार ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, मुझे जाना होगा, मैं जल्दी शाम को घर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम गाने सुनना। वो कहती है ठीक है। और वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। रोशनी उसके जाते ही वॉकमैन अपने हेड सर पर लगाती है और फिर से सेक्सी कहानियाँ सुनने लगती है। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि गेट पर कब कौन आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वो गेट खोल कर देखती है तो सामने चंदन खड़ा था, मनोज का दोस्त। वो कहता है भाभी जी मैं चंदन हूँ, मनोज का दोस्त। वो उसको अंदर बुलाती है। वो कहती है कैसे आना हो आपका। वो कहता है, चंदन कहता है कि आपकी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए मैं आपकी खबर लेने आ गया। और वो कैसेट रखी थी सामने, उसको उठाकर कहता है कि ये कैसेट मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी सुनूंगा। भाभी उससे वो कैसेट छीन लेती है। वो कहती है कि ये मैं किसी से मांग कर लेकर आई हूँ। तब वो वॉकमैन लगा लेता है और कहता है भाभी जी क्या सुन रही थी। रोशनी उसको भी उससे छीन लेती है। वो कहती है इसमें मैं पर्सनल रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर वो कहती है मैं तुम्हें अच्छी गानों वाली कैसेट लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वो कैसेट ढूंढने लगती है तो उसका चंदन जो है उसको घूरने लगता है। जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो भाभी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही भाभी अचानक घूमती है वो डर जाता है और कैसेट लेकर वहाँ से भाग जाता है। भाभी सोचने लगती है कि आखिर इसका मैटर क्या था। इधर दोबारा से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सौरभ। भाभी दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है कौन हो तुम। वो कहता है भाभी जी पहचाना नहीं। तब उसको याद आता है। वो कहती है तुम तो सौरभ हो ना, जो हर जगह खुशबू फैलाता है। वो कहता है हाँ भाभी जी हमारी दुकान पर ज़रूर आना, तुम्हें हमारा माल बहुत पसंद आएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। मनोज अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका दोस्त चंदन भागा भागा वहाँ पर आता है कैसेट लेकर। मनोज उससे पूछता है कि भाई तू तो आज छुट्टी पर था। वो कहता है हाँ छुट्टी कैंसिल कर दी, तू पहले ही कैसेट सुन। वो कहता है ऐसा क्या है इस कैसेट में। वो कहता है बिना सवाल किए इसको सुन ले एक बार। तब मनोज उस कैसेट को सुनने लगता है वॉकमैन लगाकर। तो उसमें वो सेक्सी कहानियाँ जैसे ही सुनता है वो भी अंदर से एक्साइटेड हो जाता है। वो इमेजिन करने लगता है अपनी पत्नी के साथ में। फिर वो अपनी पत्नी के साथ में कांड कर देता है और पूरे मज़े लेता है। जब वो कैसेट सुन लेता है वो वॉकमैन उतार देता है और खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। इधर रोशनी भाभी कपड़े धुलकर फैला देती है तार पर। और वो अपनी विरा फैला रही थी, तभी उसका पड़ोसी उसको घूरने लगता है। वो अपनी विरा छुपा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसका पड़ोसी आता है और उसकी विरा चुरा कर ले जाता है। इधर जैसे ही वो अंदर आती है तो उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। रोशनी कहती है माँ आज मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ बात करने के, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तू खुशखबरी कब सुनाएगी। वो कहती है माँ तुझे कुछ और काम नहीं है क्या, चल फ़ोन रख। और वो फ़ोन रख देती है। इधर मनोज और चंदन पान वाले की दुकान पर आ जाते हैं। मनोज से चंदन बोलता है कि भाई अगर तू अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाएगा तो वो किसी और से खुशी ढूंढेगी और किसी और से मज़े लेगी। ये बात सुनकर मनोज को गुस्सा आ जाता है। वो
पान लगाने के लिए बोलता है तो पान वाला उसमें केसर डाल कर देता है कि लो भाई तुम्हारे लिए स्पेशल केसर डाल कर दिया हूँ ताकि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी खुश रहे। वो उस पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर उसका पड़ोसी दरवाज़ा खटखटा देता है। भाभी दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है कि क्या काम है। वो कहता है भाभी जी तुम्हारी ब्रा मेरे घर के सामने पड़ी थी, मैं उसे ही लौटाने आया हूँ। अब रोशनी उससे वो ब्रा लेकर कहती है थैंक यू और अंदर चली जाती है। इधर मनोज कुछ दिनों के लिए बाहर जाने लगता है। तब सौरभ उससे पूछता है कि मनोज भाई कहाँ जा रहे हो। मनोज कहता है कि भाई ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब सौरभ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो उसके जाते ही एक गिफ्ट लेकर रोशनी भाभी के पास में आ जाता है और उससे कहता है भाभी जी ये गिफ्ट ले लो, मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। भाभी उसे मना करती है कि मैं ये तुमसे नहीं ले सकती, लेकिन फिर वो ले लेती है। अब रोशनी भाभी आ जाती है फिर से रंगीला चाचा की दुकान पर कैसेट लेने के लिए। वो कहते हैं रंगीला चाचा गाने भर दो। वो कहता है ठीक है। वो उसे पैसे देती है 100 का नोट, लेकिन रंगीला चाचा कहता है कि मेरे पास खुले नहीं है। वो कहती है इतनी बड़ी दुकान है खुले नहीं है। वो खुले पैसे ढूंढने लगता है तो वो कैसेट सेक्सी कहानी वाली चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। रंगीला चाचा उसको आवाज़ लगाता है लेकिन वो नहीं सुनती। अब वो वापस अपने घर पर आ जाती है और सौरभ का दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखते हैं तो उसमें परफ्यूम निकलता है। वो उसे अपने शरीर पर छिड़कती है। उसके बाद वो कैसेट लगाती है तो उसमें सौरभ की कहानी वो इमेजिन करने लगती है और फिर वो सौरभ के साथ कांड कर देती है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है सब्जी मंडी से। रोशनी भाभी सब्जी लेने आती है। वो टमाटर वाले से कहती है कि मैं 5 ही रुपये दूंगी। तब टमाटर वाला कहता है भाभी जी फ्री में ले जाना, बस एक बार मज़े दे दो। तभी वहाँ पर चंदन आ जाता है और उसकी वो ये घटिया बातें सुन लेता है तो वो उसके 2-4 थप्पड़ जड़ देता है और कहता है चल रोशनी भाभी से माफ़ी मांग, तेरी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसी बातें करने की। वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। तब चंदन भाभी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूटर पर छोड़ देता हूँ और वो उसको स्कूटर पर बैठा कर उसके घर तक छोड़ देता है। वो कहता है भाभी जी थैला भारी होगा, चलो मैं लेकर अंदर तक आता हूँ। और वो थैला लेकर अंदर आ जाता है। रोशनी भाभी कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और वो उसके लिए चाय बना कर लेकर आती है। जैसे ही वो चाय का कप उसको देती है तो उसका पल्लू गिर जाता है और उसका फिगर दिखने लगता है। चंदन उसका फिगर देखकर पगला जाता है और वो बस उसको ठोकने की प्लानिंग बनाने लगता है। तब रोशनी भाभी कहती है कि तुमने आज जो मेरे लिए किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने तो हीरो की तरह एंट्री मारी और उसकी 2-4 जड़ दी। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया मेरे लिए। तभी वहाँ पर उसका पति मनोज आ जाता है। मनोज कहता है भाई चंदन तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तब भाभी उसको सारी घटना सुनाती है कि सब्जी वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इन्होंने तो मेरी हेल्प की है। तब मनोज कहता है भाई तेरा शुक्रिया, पर तेरी माँ का फ़ोन आ रहा है, तू अब जा यहाँ से। चंदन कहता है ठीक है भाई मैं जाता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर से रोशनी भाभी आ जाती है रंगीला चाचा की दुकान पर और वो उससे कहती है वो कामनी और सेक्सी कहानियों वाली कैसेट मुझे दे दो। पहले तो रंगीला चाचा कहता है कि मैं ये सब नहीं बेचता, लेकिन फिर वो कहता है ठीक है तुम पहली औरत हो जो खुलकर बात कर रही है। और वो उसको 50 रुपये लेकर वो कैसेट दे देता है। रंगीला भी रोशनी भाभी का दीवाना हो जाता है। इधर फिर से सब्जी खरीदते हुए चंदन वहाँ पर आ जाता है और भाभी का थैला पकड़ लेता है और उससे कहता है भाभी जी चलो मैं छोड़ देता हूँ। भाभी कहती है तुम ऑफिस नहीं गए। वो कहता है नहीं भाभी। वो उसको घर पर लेकर आती है और उसको चाय पानी पिलाती है। चंदन कहता है ठीक है भाभी जी मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास फिर से फ़ोन आता है। रोशनी फ़ोन उठाती है तो रंगीला चाचा बोलता है। रंगीला चाचा कहता है कि तुम्हारी नई कैसेट आ चुकी है, आकर ले जाओ। रोशनी भाभी कहती है ठीक है मैं आती हूँ और वो आ जाती है रंगीला चाचा के पास में। वो कहती है लाओ चाचा। तब रंगीला चाचा कहता है कि चाचा मत बोलो, केवल रंगीला बोलो। तब वो कहती है ठीक है रंगीला चाचा लाओ कैसेट दे दो। रंगीला चाचा उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसको जैसे ही कैसेट देता है उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसको पैसे देकर कहती है कि चाचा तुम बहुत ठरकी हो गए हो बुढ़ापे में, और पैसे देकर उसे वहाँ से चली जाती है। फिर से अपने घर पर आकर वो कैसेट लगाती है और वॉकमैन लगाकर सुनने लगती है। और सुनते सुनते वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है। इस बार वो इमेजिन करने लगती है अपनी ननद सुनीता को और उसके साथ में चंदन को। चंदन और सुनीता एक दूसरे से मज़े लेते हैं और वो एक दूसरे के साथ में कांड कर देते हैं। यहीं पर ये वेब सीरीज़ का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।